गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर किए थे जिसके अंदर बताया था कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर अरेंजमेंट विदाउट एनी रेफरेंस टू स्पेस। और आज हम स्टीरियो आइसोमर्स करेंगे कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर अरेंजमेंट विद रेफरेंस टू स्पेस। तो स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर आज पहली टाइप करनी है हमने, दैट इज कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। एंड दिस कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म अराइजेस if there is a free rotation of the substance across the carbon-carbon bond। तो फ्री रोटेशन कब पॉसिबल है? अगर सिंगल बॉन्ड हो। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड है, अब इस केस में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। सिर्फ यह तभी पॉसिबिलिटी है जब सिंगल बॉन्ड हो। और ये इथेन मॉलिक्यूल है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और केमिकल बॉन्डिंग में कर चुके हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से टेट्राहेड्रल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसका फ्रंटल व्यू देखो, इस ढंग से देखो, तो पूरा सर्कल कितने का होगा? 360 का। यूनिफॉर्मली कितने बार कट हो रहा है? 3 बार। 360/3 तो 120। तो फ्रंट से अगर हम ऐसे व्यू देखेंगे, इस ढंग से देखते हो तो 109 डिग्री 28 मिनट्स 109। अगर इस ढंग से देखते हैं तो 120 है। अगर मैं इसको 120 की रोटेशन देता हूं और मैं पूछता हूं कि क्या कोई चेंज आया, तो आपको कुछ भी बदलाव नहीं है। ये तो पहले का पहला है, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, कार्बन के सामने कार्बन। तो मैं 120 रोटेशन करने पे आपको कोई नया आइसोमर दिख ही नहीं रहा, कुछ महसूस ही नहीं कर रहा। और ये पहली पोजीशन है जिसमें हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो कौन सा फॉर्म बनी? एक्लिप्स फॉर्म। कार्बन कार्बन तो है। अब इस केस में इसको हम डॉट की फॉर्म दिखाएंगे। ये पीछे वाले कार्बन को हमने सर्कल की फॉर्म कर दिया। ये जो से हाइड्रोजन है, ये फ्रंटल हाइड्रोजन है, और ये कौन से जो सर्कल के साथ लगाए हैं, ये बैक साइड वाले। तो इस फॉर्म को हम एक्लिप्स करेंगे। तो कम से कम कन्फर्मर लेने के लिए मुझे कितनी डिग्री का रोटेशन करना पड़ेगा? 60। वो ये डिस्टेंस वही रहा, लेकिन ये डिस्टेंस चेंज हो गया। हाइड्रोजन हाइड्रोजन डिस्टेंस चेंज हो गया। कार्बन हाइड्रोजन डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन डिस्टेंस चेंज हुआ। और ये कौन सी फॉर्म आ गई? स्टैगर्ड। फिर 60 का जब 2 बार 60 120, तो कोई चेंज हमें महसूस हुआ, एक्लिप्स। और इस ढंग से हमें इथेन मॉलिक्यूल के अंदर 2 कन्फर्मर्स मिल रहे हैं, एक्लिप्स्ड स्टैगर्ड, एक्लिप्स स्टैगर्ड। तो अब हमें पता चला कि विद रेफरेंस टू स्पेस का मतलब क्या है, कि अब कोई हाइड्रोजन उठा के कहीं आगे पीछे नहीं की, कार्बन को कहीं शिफ्ट नहीं किया, ट्विस्ट और स्पेस के अंदर अरेंजमेंट देखा उसका। तो इथेन के अंदर 2 कन्फर्मर आए और हमने क्या देखा? एक्लिप्स के अंदर हाइड्रोजन हाइड्रोजन डिस्टेंस कम है, तो दे रिपेल ईच अदर। तो अगर हम स्टेबिलिटी देखें, तो स्टेबिलिटी के अंदर एक्लिप्स फॉर्म इज लेस स्टेबल, less stable than staggered form. Than staggered. ये इथेन का केस है। अब हम लेते हैं प्रोपेन का केस। तो प्रोपेन में क्या फॉर्मूला है? CH3 CH2 CH3। तो अगर 1 2 3 C2C3 के अक्रॉस देखो, इस कार्बन के साथ तो 2 हाइड्रोजन है और 1 मिथाइल, और इसके साथ सभी हाइड्रोजन। ये प्रोपेन हुआ। तो
इस केस में अगर मैं फ्रंटल कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगाता हूं तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, ये हो गया। तो प्रोपेन के अंदर भी कितने कन्फर्मर बने? 2 ही बने, एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड कन्फर्मर्स बने, 2 ही कन्फर्मर बनते हैं। लेकिन अब हम करते हैं ब्यूटेन का केस। नॉर्मल ब्यूटेन इज CH3 CH2 CH2 CH3। तो 1 2 3 4 मैं यहाँ पे सिमेट्रिकली इसके अक्रॉस रोटेशन दूंगा, C2 C3 के अक्रॉस रोटेशन दूंगा, और एज ए रिजल्ट इस कार्बन के साथ क्या लगा? H H CH3, इसके साथ H H CH3। तो जो पहला कन्फर्मर होगा उसके अंदर क्या होगा? दोनों CH3 पास पास होंगे, और इस फॉर्म को क्या बोलेंगे? फुल्ली एक्लिप्स फॉर्म। फुल्ली एक्लिप्स। और जब मैं इसको 60 डिग्री का रोटेशन दूंगा, CH3 यहां क्या? गॉस फॉर्म। फिर 60 डिग्री का रोटेशन दिया, अब CH3 कहां पहुंच जाएगा? यहां पे पहुंच जाएगा। अब क्या हो जाएगा? पार्शियली एक्टिव। फिर 60 डिग्री का रोटेशन देते हैं। ये तो फ्रंटल कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे हैं और मिथाइल ग्रुप लगा है, जाके CH3 यहां पे आ गया। तो ये क्या हो गया? एंटीफोन और फुल्ली स्टैगर्ड फॉर्म, कि बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। फ्रंटल कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को रोटेट नहीं कर रहे, बैक साइड वाले को रोटेट कर रहे। ये फ्रंटल है, इसको चेंज नहीं किया। अब ये CH3 यहां पे आ जाएगा। क्या हुआ? पार्शियली एक्टिव। फिर 60 डिग्री का रोटेशन देते हैं। आप CH3 गॉश और 60 डिग्री का रोटेशन देंगे, यहाँ पोजीशन आ जाएगी। तो ब्यूटेन के अंदर बहुत सारे कन्फर्मर्स बने। तो अगर मैं A B C D E एंड F, तो इसमें 2 रेपिटेशन हो रही है। 60 डिग्री का रोटेशन आया, ये यहाँ पहुंच गया, फिर 60 डिग्री रोटेशन हो गया, यहाँ पे पहुंच गया, फिर 60 डिग्री रोटेशन यहाँ पे आ गया, फिर 60 डिग्री रोटेशन यहाँ। रेपिटेशन कौन है? गॉस फॉर्म और पार्शियली मैट्रिक्स फॉर्म।
तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? टी। उसके बाद बी एंड एफ गॉस फॉर्म, then C and E, और लीस्ट स्टेबल कौन सा हुआ? E। जो लीस्ट स्टेबल होगा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। अगर एनर्जी की बात करूंगा, A is at highest energy, then C and E, then D and F, then D। जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उतना ही होगा। क्या सिंगल बॉन्ड होने से ही काम चल जाएगा? नहीं, कभी कभी ऐसा है सिंगल बॉन्ड हो, रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। जैसे ये देखिए, इस केस में अब यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है, इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो अब ये भले इसके अंदर सिंगल बॉन्ड हो लेकिन रोटेशन पॉसिबल नहीं हो, ऐसा भी देखना। साइक्लिक कंपाउंड है फिर तो सिंगल बॉन्ड है, फ्री रोटेशन पॉसिबल हो जाएगी, लेकिन साइक्लिक है, हो सकता है उस केस में फ्री रोटेशन पॉसिबल ना हो, लेकिन जो जो कार्बन चेन लेंथ बढ़ती जाएगी फिर पॉसिबल होगा। तो मैं ये इसलिए करवा रहा हूं कि मुझे साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मर करने हैं, कैसे साइक्लोहेक्सेन पे आए उसको डिस्कस करना है। तो कोई मॉलिक्यूल कब स्टेबल होता है? जहां पे उसका एंगल बनता है वहीं पे हो, कोई लोन पेयर ना हो, कोई रिपल्शन ना हो, ऐसी चीज हो तो स्टेबल होगा। तो बेयरस्टैंड थ्योरी क्या कहती है? Lower the angle strain, correspondingly higher will be the stability of molecule, higher will be the stability of a molecule. And be careful, it is applicable for planar cyclic compounds. जितने एंगल स्ट्रेन कम होगी उतना मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर मैं एंगल स्ट्रेन साइक्लोप्रोपेन में निकालना चाहूं, साइक्लोप्रोपेन तो ये सभी एंगल कितने के हैं? 60 डिग्री के, जबकि यहाँ पे 2 कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। तो sp3 हाइब्रिडेशन है, sp3 हाइब्रिडेशन में तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट्स इन sp3 हाइब्रिडेशन ऑर्बिटल। लेकिन 109 डिग्री है तो फिर सभी एंगल्स बराबर नहीं हो सकते, नेट एंगल आइसोस्केल एंगल्स। तो हमने इसको सभी एंगल बराबर हो क्योंकि सभी जगह कार्बन है, इसको जबरदस्ती मोड़ा, यानी कि इसके ऊपर स्ट्रेन पड़ रही है। कितनी स्ट्रेन है वो निकालते हैं। 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस 60 डिग्री डिवाइड बाय 2, 60 तक इसको लेके आए, यानी कि 49 डिग्री 28 minutes by 2 means 24 degree and 44 minutes। 1 बचेगा, 1 डिग्री 60, 60 प्लस 28, 88, 80 डिग्री डिवाइड बाई 4। इतना एंगल स्ट्रेन पड़ रहा है,
बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन है, और इसलिए साइक्लोप्रोपेन कोई इतना स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है। तो अगर मैं एंगल स्ट्रेन साइक्लोप्रोपेन में निकालना चाहूँ, साइक्लोप्रोपेन में, तो ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री का। ये भी sp3 हाइब्रिडेशन है, होना कितना चाहिए? अंडर 9 डिग्री 28 मिनट्स। तो इस केस में एंगल स्ट्रेन कितना पड़ा? अंडर 9 डिग्री 28 मिनट्स माइनस 90 डिग्री बाई 2 मीन्स 19 डिग्री 28 मिनट्स बाई 2 मीन्स 9 डिग्री 44 मिनट्स। बहुत कम एंगल स्ट्रेन हो गई। तो बेस्ट थ्योरी के हिसाब से क्या होना चाहिए? साइक्लोब्यूटेन की स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए किसके मुकाबले में? साइक्लोप्रोपेन के मुकाबले। और असलियत में ऐसा ही हो रहा है। इन एक्चुअल आल्सो साइक्लोब्यूटेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लो। जो बेस्ट थ्योरी कह रही है उसकी वैलिडिटी है जहां पे, इट इज वैलिड, तो हमारी हिम्मत बनती है हम साइक्लोपेंटेन को ट्राई करते हैं। एंगल स्ट्रेन साइक्लोपेंटेन अब कितना हुआ? ये बॉन्ड एंगल कितना बनेगा? तो यहां से हम देख लेते हैं। 360 डिवाइड बाई 5, 72 डिग्री तो ये हुआ। अगर ये 72 डिग्री है, 180 स्टेशन 180 माइनस 72 108 डिग्री, ये 108 डिग्री। और होना कितना चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट्स। इस केस में एंगल स्ट्रेन हुआ 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस 108 डिग्री बाई 2, यानी कि 1 डिग्री 28 मिनट्स बाई 2, यानी मीन्स 0 डिग्री 44 मिनट्स। बहुत कम एंगल स्ट्रेन है इसमें, तो ना के बराबर। तो क्या होना चाहिए? साइक्लिक स्टेबिलिटी के बारे में कि साइक्लोपेंटेन शुड बी मोर स्टेबल देन साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोपेंटेन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए साइक्लोब्यूटेन के मुकाबले, और वाक्य में ऐसा ही है। दिस थ्योरी इज इवन वैलिड हियर। जो बेस्ट थ्योरी बता रही है वो यही। लेकिन अब हम साइक्लोहेक्सेन में देखते हैं। एंगल स्ट्रेन इन साइक्लोहेक्सेन बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट्स, लेकिन बॉन्ड एंगल है कितना? 120 डिग्री। तो चाहे इनवर्ड है चाहे आउटवर्ड, अगर आउटवर्ड करोगे तब भी स्ट्रेन पड़ेगी, इनवर्ड करोगे तब भी स्ट्रेन पड़ेगी। अब स्ट्रेन क्या होगी? बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है। इट मीन्स 120 डिग्री माइनस 109 डिग्री 28 मिनट्स बाई 2 मीन्स 10 डिग्री 32 मिनट्स बाई 2 is 5 डिग्री 60 मिनट्स। तो एंगल स्ट्रेन बढ़ गई, तो क्या होना चाहिए? साइक्लोहेक्सेन should be lesser stable than cyclopentane।
टाइम तो स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बट इन एक्चुअल साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल। एक्चुअल में साइक्लोहेक्सेन ज़्यादा स्टेबल है, जबकि बेयर्स थ्योरी के हिसाब से साइक्लोहेक्सेन को लेस स्टेबल होना चाहिए। तो आखिर ये फेल क्यों हो गई? व्हाट इज द कॉज ऑफ फेलियर? अभी तक ठीक चल रहा था, प्रोपेन से ब्यूटेन गए ठीक चला, ब्यूटेन से पेंटेन गए ठीक चला, अब क्यों फेल हो गई? उसका रीजन है बेयर्स थ्योरी is only applicable for planar cyclic compound, while cyclohexane has puckered ring structure. वायलेशन कर रहा है, साइक्लोहेक्सेन प्लेनर नहीं। अगर ये प्लेनर होता डेफिनेटली लेस स्टेबल होता, लेकिन असलियत में क्या साइक्लोहेक्सेन प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर को क्या बोल देते हैं? पकड़। इसका पकड़ रिंग स्ट्रक्चर। वैसे तो साइक्लोहेक्सेन के बहुत सारे कन्फर्मर्स हैं, हमें जो है अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम दो ही कन्फर्मर करेंगे। एक कन्फर्मर तो ये है, अब ये कार्बन तो एक प्लेन में आ जाती है, दिस इज बिलो द प्लेन, दिस इज अबव द प्लेन, नॉन प्लेनर हो गया। तो इसकी शेप किससे मैच करती है? लॉन चेयर से, और इस कन्फर्मर का नाम है चेयर फोर। चेयर फोर अब क्या किया, इसको इस ढंग से ट्विस्ट कर दिए। जब इसको ट्विस्ट कर देंगे तो ये किस ढंग से शेप बन जाएगी? इस ढंग से शेप बन जाएगी। और इसकी शेप किससे मेल खाती है? बोर्ड से। इसको बोर्ड फॉर्म कहेंगे। तो मैंने कार्बन की पोजीशन तो दिखा दी, हाइड्रोजन पे तो दिखानी पड़ेगी। और हर कार्बन के साथ कितनी हाइड्रोजन अटैच्ड है? 2। दोनों एक जगह थोड़ा हो सकते हैं। तो जो मैं इस तरह से नोटेशन देता हूं उसका मतलब होगा एक्सियल हाइड्रोजन, और जो इस ढंग से और इस ढंग से दूंगा उससे क्या बोलेंगे? इक्विटोरियल हाइड्रोजन। हर कार्बन के साथ एक एक्सियल और इक्वेटोरियल, दोनों एक्सियल नहीं हो सकते, मींस दे आर इन द सेम पोजीशन, सेम एंगल, वो नहीं हो सकते। ये एक्सियल है तो ये इक्वेटोरियल, ये फर्स्ट पोजीशन, तो एक्सियल के सामने इक्वेटोरियल, ये नंबर 2, इक्वेटोरियल के सामने एक्सियल, ये नंबर 3, इक्वेटोरियल के सामने एक्सियल, एक्सियल के सामने इक्वेटोरियल, और एक्सियल के सामने इक्वेटोरियल।
इस ढंग से ये सारा कंफर्मेशन स्टैगर्ड कंफर्मेशन, और इसमें हमने यहां तक का कुछ चेंज किया है, या तो जो करता हूं लिख दें इस ढंग से, ठीक। चेंज कहाँ आएगा, जब मैं इसको ट्विस्ट करूंगा, यहां से ट्विस्ट करेंगे, एक्सियल बिकम्स इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल बिकम्स एक्सियल, कहां पे, जंपिंग जॉइंट में, थर्ड एंड फिफ्थ पोजीशन। एक्सियल है ये इक्वेटोरियल में चेंज होता है, एक्सियल है ये इक्वेटोरियल में हो जाता, इसमें कोई चेंज नहीं। सारे टेट्राहेड्रल एंगल इसमें है, टेट्राहेड्रल एंगल इसमें, लेकिन यहां पे द हाइड्रोजन अटैच टू all CC bond are in staggered form. And as a result, the stability of chair form increases. But in this case, the hydrogen attached to C2, C3 and C5 and C6 bond are in Ackless form, and which reduces the stability. Another point is C1 and C4 are far away from each other. जितना दूर होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा हो, which increase the stability. जबकि इनमें C1 and C4 are very close, which increases the stability. इन हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, फ्लैगपोल हाइड्रोजन। जैसे किस्तें बोट में लगी होती हैं, कार्बन की पोजीशन या फ्लैगपोल, तो फ्लैगपोल हाइड्रोजन। तो इसमें क्या हुआ, फ्लैगपोल हाइड्रोजन आर वेरी क्लोज, which reduces the stability. और इस ढंग से हम कह सकते हैं chair form of cyclohexane is more stable than boat form. तो ये सारा आज हमने जो काम किया है, ये कंफर्मेशन आइसोमर्स के काम किया है, that is one of the stereoisomers. Next time